आपको कभी पकड़ के ले गई है। 10,000 रुपया लगा हमको जेल में से छूटने में। दारू पहले चालू था ना तो काम भी मिलता था, लेकिन अब दारू बंद है, कामों बंद है। बिहार के पुलिस व्यवस्था के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, प्रशासन व्यवस्था के बारे में? प्रशासन व्यवस्था यहाँ का बिहार का सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं। आपका प्रति व्यक्ति आय कितना है? आप साल भर में कितना कमाते हैं? साल भर में हम लोग को तो पता ही नहीं चलता है। डेली 500 कमाते हैं, कभी नहीं कमाते हैं। तो आदमी काहेला दूसरा देश में जाएगा? जिस दिन बिहारी अगर दूसरा देश में जाना छोड़ देगा ना, सब आदमी हाथ मलते रह जाएगा। लेकिन वोट तो आप ही लोग देते हैं ना। वोट कोई ऐसा थोड़ी कि ईवीएम में अचानक से वोट पड़ जाता है, भूत आके वोट दे देता है। वोट अगर नहीं दीजिएगा तो आपको राशन कहाँ से देगा? बात तो ये हो जाता है। लालू का सरकार था तो कम से कम मजदूरी तो सही ढंग से चलता था ना। अब तो जहिया से नीतीश का सरकार बना है, मोदी का सरकार बना है, जितना लेबर क्लास का आदमी सब आपस जाता है, फिर भूखमरी धरा दिया हुआ है। अब लालू का सरकार था तो गरीब आदमी का बनिया तो 100 रुपया कमाता था, डेली कमाता था। चाहते अपना बाल बच्चा छोड़ के बाहर ना जाए। दिल्ली पंजाब हम लोग जाते हैं, चाहे हमारे बिहार बाहर जाना हम लोग भी नहीं चाहते हैं, लेकिन बाहर में जाते हैं, कुछ घटना हो जाता है तो हमको बॉडी भी नहीं आ सकता है। बाहर में अगर आप रहे, अगर दुर्घटना हो गया, हमको बॉडी नहीं आएगा बिहार में, वहीं में चिमनी में जला देगा। हम तो आँख से देखे हुए। लोग तो देंगे नीतीश कुमार के वोट इसी शर्त पर, जब लेबर मजदूर के काम बढ़ेगा तब अते, ना तो नहीं देंगे। इसलिए वो अपन पेट भर रहा है, लेबर मजदूर भूखे मर रहा है। नीतीश कुमार को जानते हैं? हाँ, नीतीश कुमार के। कौन है नीतीश कुमार? पलटू चाचा है। कौन है? पूरा जानता है कि इसके लिए कि है पलटू चाचा है। ये 6 रोज से आ रहे हैं, 6 रोज से फिर के जा रहे हैं। छोटू, कितना उम्र है आपका? 22 साल। 22 साल। क्या करते हैं? कुदारी के काम करते हैं सर। कमाते तो खाते, नहीं तो भूखे जाकर सो जाते हैं। आप भी मजदूर है? मजदूर तो ये घरामी ये काम करते हैं। काम होगा तो कोई नहीं आना, तो दिन भर झक मर, दूसर क्या करेगा? मजदूरी करते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो मैं कागज दिखा सकता हूँ। नहीं, मैं समझ गया, आप जब बोल रहे थे मुझे विश्वास होगा। 10 बिहार सरकार क्या करता है? 5 किलो चावल देता है तो 5 किलो जी जाएगा हम दी। 5 किलो चावल वाला 5 किलो गेहूँ देता है, वो से जिंदगी कटेगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, तो ये देखने में क्या ऐसा लगता है कि 22 साल की उम्र में ये लोग काम कर रहे हैं? क्या बोलेंगे इनके लिए? क्या बोलेंगे? तो भूखा मरेगा, नहीं काम करेगा तो भूखा तो नहीं मरेगा, वो तो कमाएबे करेगा। नहीं कमाया तो क्या देगा ख्याल है? मरने के बाद भी पता नहीं है कि हमारा घर में लकड़ी जुड़ेगा कि नहीं जलाने के लिए, ऐसा प्रॉब्लम। अगर बाहरी के लेबर रखता है कंपनी, तो बिहार का लेबर कहाँ जाएगा? जो कंपनी रखेगा वही ना रखेगा। और कंपनी भी लेबर को रखती है तो पढ़े लिखे लेबर को रखती है। कंपनी भी अभी के वक्त में जो लेबर को रख रही, तो उनका भी क्राइटेरिया होता है कि आप इतने होने चाहिए, इतने अनुभवी होने चाहिए, ये आपको आना चाहिए, आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो फिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ? इनके पास में क्या ये लोग पूरी जिंदगी भर मिट्टी खोदते रहे? ये जिंदगी भर पूरी तरीके से दूसरे का घर बनाते रहे? ये पूरी जिंदगी भर अपने सपनों के लिए दर दर भटकते रहे और इसी तरीके से मर जाए? एगो यूनियन बनना चाहिए, लेबर का यूनियन। जैसे केरला में भी यूनियन बना हुआ है, यूनियन का व्यवस्था यहाँ है नहीं। यूनियन कार्ड नहीं है, यूनियन व्यवस्था नहीं है। गरीब का एगो यूनियन होना चाहिए। ऐसा यूनियन बनना चाहिए कि कोई गरीब आदमी के साथ अत्याचार कर रहा है तो यूनियन केस कर सकता है। और झगड़ा लड़ाई हो गया, चाहे गिरिए पड़ गया, मर गया, आदमी ले जाएगा, लाइटिंग में डाल देगा। वो आदमी खत्म हो गया, उसको तो आधार कार्ड कुछ भी नहीं है, वो लाइटिंग में सड़ जाएगा, आदमी मर जाएगा, उसका तो कोई खोज पुछार नहीं होगा। अब पार्टी चला छोड़ देगा, चुपे चाप रह जाएगा। कार्ड फाट सारा मिला हुआ, कुछ नहीं होता है लेबर कार्ड से। राशन कार्ड तो बना हुआ है, कहाँ कुछ लाभ है? कहीं नहीं ना लाभ है, ना कहीं लाभ है। तब विश्रम कार्ड हम लोग खर्चा करके बनवा चुके हैं, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार को कि जानकारी के अभाव में इन लोगों को पता नहीं है कि इनके पास में अगर कार्ड भी बन जाता है तो उस कार्ड का कैसे उपयोग करना है, क्या उस कार्ड का आगे चल करके क्या काम हो सकता है। अगर कोई लेबर कार्ड बनता है तो उस लेबर कार्ड का सही मायने में उपयोग क्या है, ये लोग नहीं जान रहे हैं। क्योंकि ऐसी नेशनल मीडिया आपको इस तरीके का तस्वीर नहीं दिखाएगी। नेशनल मीडिया, ABP न्यूज, आज तक, ऐसे वाले जो न्यूज है चैनल्स आ करके इस तरीके का तस्वीर आपको नहीं दिखाएगी।
दिखाएगी, इन लोगों का दुख दर्द नहीं दिखाएगी। अभी चल रहा है महाकुंभ, महाकुंभ आप लोग गए थे क्या? नहीं गए। इन लोग कमाने खाने के लिए रुपया ही नहीं है तो महाकुंभ कहाँ जाएंगे? जो चीज चलती रहती है ट्रेंडिंग में वही ट्रेंड करके दिखाते हैं। एक कहावत है, ट्रेंड इज फ्रेंड, ये लोग नहीं समझेंगे। अब मीडिया में क्या होता है ना कि नेशनल मीडिया में जो ट्रेंड चल रहा है तो उसी पे व्यूअरशिप आएगा। अब देखना यह है कि इस पे कितने लोग इसको शेयर करते हैं। इन लोगों का जो समस्या है क्या सरकार तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ट्रेंड से अलग वीडियो बनाना हट करके हमारे लिए भी बहुत बड़ी एक चैलेंज होती है कि क्या हम लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इन लोगों का मुसीबत ठीक होगा कि नहीं होगा, इन लोगों को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मैं हूं मनीष कुमार। मैं अभी बिहार के मुजफ्फरपुर में हूं और मैं यहां से गुजर रहा था तो काफ़ी मैं देखा कि यहां पे लोग खड़े हैं। उधर देख सकते हैं, उधर भी लोग खड़े हैं। मतलब हर दिन यहाँ पे सुबह मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग आ जाते हैं, खड़े रहते हैं और पता नहीं किस लिए खड़े रहते हैं। मैं उनसे ज़रा जानने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके हाथ में जो है कि कुदाल है, साइकिल से है। तो मुझे ये सब देखने के बाद में बिहार में ऐसा लगता है कि ये लोग मजदूर प्रतीत होते हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका दिनचर्या क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं, अपने घर का खर्च कैसे उठाते हैं, क्योंकि बिहार में मजदूरों की जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। उनकी दिनचर्या, उनका घर, सब कुछ अस्त व्यस्त है। पढ़ाई करने की उम्र में इनको काम करना पड़ रहा है। आखिरकार क्या कारण है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। छोटू माझी। छोटू, कितना उम्र है आपका? 22 साल। 22 साल। हाँ। क्या करते हैं? कुदारी के काम करते हैं सर। कमाते तो खाते नहीं तो भूखे जाकर सो जाते हैं। तो यहाँ पे आप खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? आप काम करने के लिए कर रहे हैं। जरा समझाइएगा। मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं, कोई आता है लेके जाता? हाँ, आता है तो कोई आदमी, तो हम जाते हैं कुदारी लेके काम करते हैं, पैसा मिलता है, अपना घर। दिन का मतलब पैसा मिलता है? हाँ। कितना रुपया मिलता है? 500 मिलता है सर। 500 दिन का हाँ, मिलता बस। है। अच्छा, 22 साल की उम्र में कमाने का क्या जरूरत पड़ गया आपको? अब बताइए, 22 साल की उम्र में कमाने का जरूरत कहना पड़ गया। बाल बच्चा माँ पिताजी या पापा जी तो डेट करिए गए, मम्मी बचा हुआ है तो कमा के नहीं खिलाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम सब? भूखे थोड़ी ना मरेंगे हम सब सर। अपने बताइए के भूखे तो नहीं ना मर पाएगा। कोई भी ना बिजनेस करके तो अपना भी खाना भी ना चाहिए पेट के, चाहे बाबू के, चाहे पापा के, चाहे अपना कुछ भी भतीजा चाहे भतीजी के, पोसना चाहिए कि ना चाहिए? ये किस तरीके के काम आप लोग करते हैं? ये कुदाल से गड्ढा खनते हैं तो रोड भरना है, रोड भरने चल जाते हैं, न्यू कटना है, न्यू करने का काटने चल जाते हैं, पाइलिंग फूड फाइलिंग खनाता है मकान के, वो करने चल जाते हैं। मतलब जो काम आपको दिया जाता है वो आप करने चल जाते हैं। तो अभी से कोई आएगा और मानिए कि किसी दिन आपको नहीं लेके गया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि संख्या बहुत ज़्यादा है आप लोगों की, तो क्या सबको लेके जाता है जो आता है? ना ले, सब ज़्यादा है, सब जाता है। और जिसको नहीं लेके गया वो क्या करेगा? दिन भर सब लेके जाएगा ना, घर चला जाएगा। घर चला जाएगा। तो फिर उसका दिन का दिहाड़ी नहीं बना? नहीं बनेगा। तो क्या ऐसा मतलब होता है कि आप लोग खुद से, कोई होता नहीं कि कहीं जा कर के हम काम पकड़ लिए लगातार 1 महीना तक करते रहे, वैसा काम नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं, वैसा नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। हाँ। बाकी आप लोग हर दिन सुबह इसी जगह आकर के जो है कि इंतजार करते हैं कि कोई आएगा, वो आपको लेके जाएगा, काम करा के फिर शाम को पैसा दे देता है, यही होता है। हाँ। फिर से कल से यही शुरुआत होगी। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपने नाम बताइए। हमको नहीं बोलने आता है। आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। बुजुर्गों से बात करते हैं। आप बताइए, आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? आप भी मजदूर हैं? मजदूर तो ये है, घर हम ही काम करते हैं। काम होगा तो कोई नहीं आना, तो दिन भर झक मर, दूसर क्या करेगा? तो आपका नाम बताइए। हमारा नाम चंद्रिका राय। चंद्रिका राय। मतलब यहाँ पे मजदूरी। अच्छा ये बताइए, बिहार सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं? बिहार सरकार क्या आपके लिए कर रही है? बिहार सरकार क्या करता है? 5 किलो चावल देता है तो 5 किलो जी जाएगा हम दी। 5 किलो चावल वाला 5 किलो गेहूँ देता है, उसे जिंदगी कटेगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, तो ये देखने में क्या ऐसा लगता है कि 22 साल की उम्र में ये लोग काम कर रहे हैं? क्या बोलेंगे इनके लिए? क्या बोलेंगे? तो भूखा मरेगा, नहीं काम करेगा तो भूखा तो नहीं मरेगा, वो तो कमाएबे करेगा। नहीं कमाया तो क्या देगा ख्याला? कहाँ तक पढ़ाई हम लोगों का अभी कहाँ तक पढ़ाई पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई बिल्कुल नहीं किए हैं। पढ़ा लिखा रहे जी, मैंने हम काम करते हैं लेबर मजदूर का। हमको जहाँ काम मिल जाता है वहाँ काम कर लेते हैं। जहाँ काम मिल जाता है वहाँ कर लेते हैं। हाँ जी। मतलब पढ़ाई लिखाई से आपका दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है? हम पढ़े लिखे हैं। आप पढ़े लिखे हैं? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं?
बताइए कहाँ तक है? अरे बताओ ना कहाँ तक पढ़े लिखे है मतलब 5वां क्लास 10th क्लास 10th तक 10वीं तक पढ़े लिखे फिर भी आपको मतलब मजदूरी करना पड़ रहा है। मजदूरी करते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो मैं कागज दिखा सकता हूँ। नहीं मैं समझ गया, आप जब बोल रहे थे मुझे विश्वास होगा। 10वीं तक पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी काम करने का नौबत आ गया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि अगर आप एक दिन नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे। इनके ये ऐसे लोग हैं जो दिन का कमाते हैं और वही खाते हैं, मतलब वही पैसा फिर कल होकर के फिर से कमाएंगे, फिर उसी पैसा का खाएंगे। तो मतलब मुझे ये आश्चर्यचकित हो रहा है कि ये लोग जो है 22 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में, ये इनका तो उम्र 22 साल भी नहीं होगा। कितना उम्र है आपका? कितना उम्र है आपका? देखिए हेलो, मुझे जहाँ तक प्रतीत होता है 18 से 19 साल के बच्चे यहाँ पे हैं। आप लोगों का लेबर कार्ड बना है क्या? नहीं मेरा लेबर कार्ड भी नहीं बना हुआ है, अभी तक नहीं बना हुआ। नहीं बना है। सरकार की तरफ से कुछ पैसा वैसा मिलता रहता है? कुछ नहीं मिलता है। सब पॉलिटिशियन ज्यादा करता है, ठीक है। राजनीति ज्यादा करता है कि मजदूर के हटाओ, मजदूर के खत्म करने के लिए भारत बिहार में चाहता है, ठीक है। नीतीश कुमार को जानते हैं? हाँ नीतीश कुमार के। कौन है नीतीश कुमार? पलटू चाचा है। कौन है? पूरा जनता ही जानता है कि इसके लिए कि है पलटू चाचा है। ये 6 रोज से आ रहे हैं, 6 रोज से फिर के जा रहे हैं। कोई काम धंधा भी नहीं है। कोई काम धंधा भी नहीं। अगर बिहार को बदलना है तो क्या करना चाहिए? बिहार को बदलना है, बिहार को बदलना है तो हर एक चीज़ फ्री कीजिए, दवाई से लेकर हर एक चीज़। जैसे मजदूरी के एगो अथी जनगणना बनाना चाहिए कि हाँ कि इतना पैसा जाके उसको मिले, ठीक है। कैसा सिस्टम किया जाए, इलाज भी फ्री किया जाए। डॉक्टर के ऐसा अथी जब तक ले डॉक्टर अगर इलाज कर रहा है, जब तक ले डॉक्टर अगर उसका पैसा भी लेना है ना, जब तक ले मरीज ठीक नहीं होता जब तक ले पैसा भी लेना नहीं चाहिए। अच्छा क्या लगता है कि बिहार में सबसे महंगा क्या है? यहाँ पे सबसे महंगा तो आपको लग रहा है सबसे महंगा इलाज महंगा है सबसे ज्यादा। जितना राशन पानी है दुनिया जहान सब तो महंगे है। मजदूरी है ये नहीं है, मजदूरी कहाँ मिल रहा है? काम धंधा मिलिए नहीं रहा है। हम लोग कोलुआ चौका करते हैं। होता है जिसके पास पैसा होता है कट्टा कट्टा ले जाता है, ठीक है। ये मजदूर लोग को क्या मिलता है? 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, डीलर सब खा जाता है। कहाँ पैसा आता है कुछ गरीब के हाथ में? 5 किलो राशन 4 किलो दे रहा है। अच्छा बिहार में कौन सरकार आपको अच्छा लगता है? तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं कि नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं? किसके ऊपर भरोसा करे? किसके ऊपर भरोसा करे? सब आप वोट लेने के लिए आपको प्यार से कहेगा, और जब काम निकल जाएगा तो कौन लेबर है कौन घर का लोग है कुछ मालूम नहीं। सरकार आनर है, मजदूर के ना देख नहीं रहा है से। हाँ कितना मजदूर आपस जाता है, कितना मजदूर के घर में बाल बच्चा भूखे मर रहा है। तनका आदमी लेबर मजदूर। वोट तो चिराग भाई है ना, ठीक है ना, वो भी अभी कुछ नहीं किए। चिराग पासवान, हाँ कुछ नहीं किए हैं। वो तो घूमते रहते हैं बाहर, बस उनको क्या है बाहर घूमने के ऐसे और कुछ नहीं है। लेकिन वोट तो आप ही लोग देते हैं ना। वोट कोई ऐसा थोड़ी कि ईवीएम में अचानक से वोट पड़ जाता है, भूत आके वोट दे देता है। वोट अगर नहीं दीजिएगा तो आपको राशन कहाँ से देगा? बात तो ये हो जाता है। तो मजबूरी में आदमी वोट देता है कि चल भाई हमको सरकार घर में नाम ज्वाइंट है। अगर नहीं देंगे कहाँ से ज्वाइंट होगा? क्या लाभ मिला है अभी तक आपको सरकार से? नहीं कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं मिलता है। कुछ लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं है, खाली ये बनोटी बात है कि हम ये कर देंगे। हम आपका प्रति व्यक्ति आय कितना है? आप साल भर में कितना कमाते हैं? साल भर में हम लोग को तो पता ही नहीं चलता है। डेली 500 कमाते हैं, कभी नहीं कमाते हैं। 500 रुपये ले जाते कमाते हैं तो 5 दिन बैठते हैं। तो कहाँ से? महीना में 10 दिन कमाते हैं मात्र। महीना में 10 दिन? बस बहुत दिन हो गया, 10 दिन काफी हो गया। घर चल जाता है इससे? नहीं घर कहाँ चलता है, पैसा दूसरे से ले लेके काम चलाते हैं, क्या करें। कचरा चुन के खाते। तो ये बताइए अब चुनाव आने वाली है, सत्ता तो आप ही के हाथ में है ना। वो जो चेंज करने वाला टीवी का रिमोट आपके हाथ में रहता है तो आप चैनल चेंज कर देते हैं। तो क्या इस बार सरकार चेंज होगी? रिमोट तो आपके हाथ में है। सरकार तो चेंज होगा नहीं, तेजस्वी बनेगा ना नीतीश कुमार बनेगा, कोई दूसरा अगर आएगा तो वही बनेगा। दूसरा कौन आएगा? जो बिहार को भला करेगा वही आएगा। वैसे देखा जाए तो बिहार में अभी कुछ एक पार्टी आ रही है जो जन स्वराज है। जन स्वराज के बारे में जानते हैं? अभी तो हम नहीं जानते। अभी जन स्वराज के बारे में नहीं जानते हैं? प्रशांत किशोर के बारे में जानते हैं? नाम सुने हैं। नाम सुने हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में तो यही तेजस्वी है और नीतीश कुमार है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी मोदी जी का है,
तो नीतीश जी तो बीजेपी में मिले हुए हैं, एनडीए का सरकार है बिहार में। क्या लगता है कि बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत से आएगी तो वो कुछ काम करेगी बिहार में? तो कर रहे हैं, क्या कर दिए 25 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, लेकिन कुछ तो नहीं दिया गरीब मजदूरों के लिए। ये मजदूर से कितना भूखमरी धरे हुआ है। इससे अच्छा तो पहले सस्ताई था, तो लालू की सरकार था तो कुछ दे रहा था, लेकिन कमी सस्ताई था लेकिन वो उतना मर्जी नहीं था। लालू का सरकार था तो कम से कम मजदूरी तो सही ढंग से चलता था ना। अब तो जहिया से नीतीश का सरकार बना है, मोदी का सरकार बना है, जितना लेबर क्लास के आदमी सब आपस जाता है, फिर भूखमरी धरा दिया हुआ है। अब लालू का सरकार था तो गरीब आदमी का बढ़िया तो 100 रुपया कमाता था, डेली कमाता था। मतलब लालू जी की सरकार में आप ये कह रहे हैं कि महंगाई कम थी? कम थी, हाँ। महंगाई ना, महंगाई कम थी तो आप लोग 100 रुपये कमाते थे तो काम चल जाता था। 100 रुपया कमाते थे हम लोग का काम चल जाता था। अखनी महंगाई बढ़ा दिया तो महंगाई बढ़ा, 500 कमाते कोई पेट भी नहीं भर रहा है सही ढंग से, बाल बच्चा तो भूखे मर रहा है। 500 रुपये कमाते हैं, राशन वासन खरीदते जाते हैं तो बचता है 200 रुपया। 200 रुपया बचता है। हाँ। बाल बच्चा को कहाँ पढ़ा रहे हैं? हम तो मजबूरी में प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, क्या करें। प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हैं? बिहार सरकारी में फेंक दिए हुए हैं। हमको जल्दी आगे पढ़ के आगे भागे, कुछ बनना चाहे। आपका कुछ बच्चा बनना चाहे, आपकी उम्मीद ये है कि आपके बच्चा पढ़ लिख करके, तो बिहार सरकार तो स्कूल खुलवा के रखी है, व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अभी से लग रहा है ना, पहले तो ऐसा पढ़ाई नहीं था सरकारी में। क्या अभी सच में बताइए, अभी सरकारी में व्यवस्था सही है? अभी है, अभी हम सुनने में आ रहा है कि सरकारी सही पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम प्राइवेट में डाले हुए हैं, जब पैसा लगा दिए हैं, अब उसको निकालना भी उचित नहीं बनता है। कि हम सोच रहे हैं कि बाल बच्चा हमको आगे पढ़ के आगे निकल जाए। हम तो अनपढ़ गवार हो गए, बाल बच्चा अनपढ़ गवार नहीं होना चाहिए, हमको ये है। बाल बच्चा मतलब अनपढ़ गवार नहीं होना चाहिए। तो बिहार के मजदूर पिता का ये कहना है कि हम तो अनपढ़ गवार हो गए, हम तो नहीं पढ़े, पता नहीं कि क्या दिक्कत थी उनके परिवार में या कुछ ऐसी कारण रही होगी कि जो ये नहीं पढ़ पाए, लेकिन ये अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। 500 रुपया कमाते हैं लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि बिहार के पिता का ये सोच मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है कि ऐसे मजदूर जब इस तरीके का सोच रखता है तो पॉलिटिशियंस को भी थोड़ा सा आगे सामने आना चाहिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना चाहिए। एक और बड़ी बात है कि बिहार में अभी तक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खुला है। अभी पता है बिहार में कौन सा स्कूल चल रहा है? हिंदी मीडियम चल रहा है। पता है बिहार के नीतीश कुमार जो है इंग्लिश में बात करते थे पहले जो है वो जब मिनिस्टर रहते थे, रेलवे मंत्री जब रहा करते थे तो इंग्लिश में बात करते थे। बिहार का कोई बच्चा इंग्लिश बोलता है? आप प्राइवेट में पढ़ाते तो क्या वो इंग्लिश अब बोल रहा है? थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, थोड़ा बोल रहा है। 1 2 3 ये सब बोलने लग गया, ABCD है सब। आप लोगों से कोई इंग्लिश में बात करे तो समझ में आएगा? नहीं, हम लोग को तो नहीं आएगा। पढ़े लिखे से समझ में आएगा है, हम लोग तो अनपढ़ ज्ञान है। हम लोग पढ़े लिखे रहते तो आज ये थोड़ी ना रहता। पढ़े लिखे रहते तो कोल्हुआ चौक करते हैं काम धंधा के लिए। पढ़े लिखे रहते तो आप यहाँ पे खड़े नहीं रहते। और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग भी तो यहीं पे खड़े हैं। पूरी है, पैसा नहीं है, गरीब है। अब नौकरी मांगने जाइएगा तो वहाँ घूस लेगा ना, घूस के बगैर उसका नौकरी ये नहीं लगेगा। तो बेचारा गरीब आदमी क्या कर सकता है? कितने घंटे काम करते हैं? अगर कोई आता है आपको लेके जाता है तो कितने घंटे? 8 घंटा। 8 घंटा काम करते हैं। हाँ, कोनो 9 घंटा करवा लेता है दबाव डाल के। दबाव डाल पैसा भी नहीं देता है। कोई ठेकेदार कहे कि नहीं देंगे क्या करेगा पैसा? हाँ, ठेकेदार ऐसा कहता है कि नहीं देंगे तो क्या करेगा? हाँ, तो आप नहीं बोलते कि केस कर देंगे? केस भी करेंगे तो प्रशासन में आएगा कि रे लाओ 5-6 रुपया केस के ऊपर बढ़ा देते हैं। और क्या? प्रशासन इस तरीके से बोलेगा? हाँ, बोलेगा ही कि लाओ 5,000 रुपया केस के ऊपर बढ़ा देते हैं। मतलब बिहार की प्रशासन व्यवस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं? हाँ, तो और क्या? कैसा है बिहार का प्रशासन व्यवस्था? यहाँ पे हर एक जगह है कमीशन हर एक जगह पुरजोबा जाके देते आदत धरा दिया हुआ है। अब नौजवान को अगर सरकार में आएगा वही सुधारेगा। बिहार के पुलिस व्यवस्था के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? प्रशासन व्यवस्था के बारे में? प्रशासन व्यवस्था यहाँ का बिहार का सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं, मजदूर जो आदमी है, नीतीश कुमार दारू बंद कर दिए, ये थकल मकल आता है, कहीं पर 2 बोतल ताड़िए पी लिया और रोड में देखता तो उसको उठा के ले जाता है, बंद कर देता है। 5,000 नहीं मिलता है, जेल में भेज देता है, कोर्ट से भी जमानत होके आता है आदमी। दारू कहाँ बंद किया है? तो जहाँ बैठे रहता है आदमी वहीं पर दारू मंगा के पी रहा है।
दारू बंद कहाँ हुआ, घर घर में दारू चलवा दिया। गरीब मुंह ताक रहा है दारू के लिए, और धनिक तो पी रहा है बोतल पे बोतल, उसको कोई नहीं पकड़ता है। और हम लोग तक फल वाला रस पी लेंगे ताड़ी, उसमें पुलिस पकड़ के ले जाती है प्रशासन। आपको कभी पकड़ के ले गई है, 10,000 रुपया लगा हमको जेल में से छूटने में। 10,000 रुपया लगा है? हाँ, क्या ताड़ी पीने के चक्कर में दारू का केस लगा दिया। ऐसा क्यों किया? आपसे वो क्या बोला जब आपको जेल में लेके जा रही थी पुलिस, तो क्या बोला? पैसा वैसा मांगा था आपसे? पैसा हमसे नहीं मांगा है, झूठ बात नहीं है, लेकिन जो आदमी पैसा दे रहा है उसको छोड़ दिया। और हमारे पास पैसा नहीं है खाना खाने के लिए, 50-60 को रुपया है, तो उससे थोड़ी ना आदमी छूट जाएगा। वो कहा कि नहीं तुमको अंदर कर देते, अंदर कर दिया। 10,000 लगा के फिर निकले हैं हम लोग मजबूरी में, क्या कर सकते हैं। 10,000 किसको दिए थे? कोर्ट वाला लिया है, वकील लिया है, और कौन? वकील लिया है। हाँ। निकलवाने की। हाँ, तो ये परेशानी है गरीब का। दारू पहले चालू था ना तो काम भी मिलता था, लेकिन अब दारू बंद है, कामों बंद है, इस तरीके हो गए। मतलब हम लोग तो देंगे नीतीश कुमार के वोट इसी शर्त पर, जब लेबर मजदूर के काम बढ़ेगा तब अते, ना तो नहीं देंगे। इसलिए वो अपन पेट भर रहा है, लेबर मजदूर भूखे मर रहा है, उसका बाल बच्चा भी भूखे मर रहा है। तो इस बार सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग ये मांग रहे हैं काम धंधा हम लोग रोजगार बढ़ाइए, उसके बाद रोजगार बढ़ाइएगा तो हम लोग बाल बच्चा के पढ़ाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, हैं? नहीं रोजगार बढ़ाएगा तो हम लोग कहाँ से पढ़ा लिखा करेंगे, हैं? वही बात है। कुछ सेविंग वेविंग करके रखे हुए हैं? कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं रखे हुए हैं। तो बचबे नहीं करेगा तो कहाँ से सेविंग करेगा? वो तो मरने के बाद भी लकड़ी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा इसका भी गारंटी नहीं। अभी जाएंगे यहाँ काम, सही बात है। अभी काम लगेगा कि न लगेगा, जाएंगे तो ब्याज पर रुपया लेंगे। मरने के बाद भी पता नहीं है कि हमारा घर में लकड़ी जुड़ेगा कि नहीं जलाने के लिए, ऐसा प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे आपने देखा कि लोगों ने बिहार की व्यवस्था पे आवाज़ उठाई, बिहार सरकार पे आवाज़ उठाई, बिहार प्रशासन पे आवाज़ उठाई और अपने लिए आवाज़ उठाई। मतलब ऐसा हो चुका है कि बिहार में पूरी तरीके से व्यवस्था खराब हो चुकी है, क्यों ना कितना भी अच्छा सरकार है। गरीब आदमी काहेला दूसरा देश में जाएगा? जिस दिन बिहारी अगर दूसरा देश में जाना छोड़ देगा ना, सब आदमी हाथ मलते रह जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बिहार में कंपनी खुलवा दीजिए, कोई टेंशन नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, अपना बिहार छोड़। आपका एक ही मांग है, बस काम आपको मिल जाना चाहिए। बिहार के आदमी जाता है ना दिल्ली बम्बई कमाने, तो तुम्हारा सरकार बिहार में क्या किया? तो यहाँ आया है कमाने, बिहार में कुछ कंपनी उन्नी खुलवाओ, बिहार में काम करो, हम कह रहे हैं कि बाल बच्चा के पेट पालन सब होगा। हुआ चाहते अपना बाल बच्चा छोड़ के बाहर ना जाए। दिल्ली पंजाब हम लोग जाते हैं, चाहे हमारा बाहर जाना हम लोग भी नहीं चाहते हैं, लेकिन बाहर में जाते हैं कुछ घटना हो जाता है तो हमको बॉडी भी नहीं आ सकता है। बाहर में अगर आप रहे, अगर दुर्घटना हो गया, हमको बॉडी नहीं आएगा बिहार में, वहीं में चिमनी में जला देगा। हम तो आँख से देखे हुए हैं, ऐसा प्रॉब्लम है बाहर में, इसलिए कि हम बाल बच्चा छोड़ के काहेला जाएंगे, यही कंपनी का व्यवस्था रहेगा। बिहार में कंपनी बनवाइए, मजदूर लोग काम करेगा, बिहार में रहेगा, बीवी बच्चा के साथ में रहेगा, दुख सुख में रहेगा, शहर नहीं जाएगा कमाने। समय कितना हो गया है? समय हो गया 10:30 हो गया। 27 मिनट हो रहा है, ठीक है ना। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में। कहाँ अच्छा काम कर रहा है? मोटा मोटी कई साल के हो गया उनका सरकार, लगा के तीसरे बार सरकार उनका चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि हम फकीर है। सारा फकीर तो पूरा भारत भर का अथी, बिहार भर के अथी नौजवान के फकीर बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, और क्या कहें। तो अभी 10:30 होने वाला है, कौन अभी तक तो आप लोग यहीं पे है, कैसे जाइएगा काम करने के लिए? कहाँ जाएंगे? अब नहीं है, अब काम खत्म हो गया, अब कहाँ टाइम खत्म हो गया, घर जाएंगे आपस। अपना अपना साइकिल लेगा, जो कांटी है कांटी जाएगा, कोई मोतीपुर है बस से जाएगा, वो ले आया होगा 20-25 रुपये अपना खाने उन्ने के लिए, वो किराया लगा के घर जाएगा। अब क्या कर सकता है? ऐसे करता है। हम लोग के लेबर कार्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? एगो यूनियन बनना चाहिए, लेबर का यूनियन, जैसे केरला में भी यूनियन बना हुआ है, यूनियन का व्यवस्था यहाँ है नहीं, यूनियन कार्ड नहीं है, यूनियन व्यवस्था नहीं है। गरीब का एगो यूनियन होना चाहिए। आप बोले लेबर का एक यूनियन होना चाहिए, यूनियन लेबर बनना चाहिए। यहाँ पे भी मुजफ्फरपुर में नहीं है ऐसा कुछ? ऐसा यूनियन बनना चाहिए कि कोई गरीब आदमी के साथ अत्याचार कर रहा है तो यूनियन केस कर सकता है,
और झगड़ा लाई हो गया, चाहे गिरिए पड़ गया, मर गया, आदमी ले जाएगा लाइटिंग में डाल देगा। वो आदमी खत्म हो गया, उसको तो आधार कार्ड कुछ भी नहीं है, वो लाइटिंग में सड़ जाएगा, आदमी मर जाएगा, उसका तो कोई खोज पुछार नहीं होगा। अब पार्टी चला छोड़ देगा, चुपे चाप रह जाएगा। इसलिए लेबर कार्ड बनना चाहिए। हाँ, मजदूर आदमी लगता है तो काम करता हुआ कार्ड फट सारा मिला हुआ, कुछ नहीं होता है लेबर कार्ड से। राशन कार्ड तो बना हुआ है, कहाँ कुछ लाभ है, कहीं नहीं ना लाभ है, ना कहीं लाभ है। तब श्रम कार्ड हम लोग खर्चा करके बनवा चुके हैं, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार को कि जानकारी के अभाव में इन लोगों को पता नहीं है कि इनके पास में अगर कार्ड भी बन जाता है तो उस कार्ड का कैसे उपयोग करना है, क्या उस कार्ड का आगे चल करके क्या काम हो सकता है। अगर कोई लेबर कार्ड बनता है तो उस लेबर कार्ड का सही मायने में उपयोग क्या है, ये लोग नहीं जान रहे हैं। तो जो सरकार अगर कार्ड की व्यवस्था बनवाने की करती है तो सबसे पहले उनका प्रचार प्रसार करवाए कि अगर लेबर कार्ड बनाने के बाद में ये हो सकता है, आप इसे ये काम कर सकते हैं। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड है, वो 5 लाख का वो हेल्थ कार्ड है, जो कि आपका तबीयत खराब हो जाता है तो आप उससे इलाज करा सकते हैं। तो ये इनकी जानकारी जो है इनके पास में, लेकिन ये लेबर कार्ड के बारे में नहीं है, श्रमिक कार्ड के बारे में इनके पास में कोई जानकारी नहीं है। तो ये सरकार को इनको जानकारी दिलवाना पड़ेगा, उनको मुहिम चलाना पड़ेगा, गाँव-गाँव तक जाकर के लोगों को समझाना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के ऐसे तबके से जो सबसे निचले तबके आते हैं। ये लोग वोटर है और ये लोग हर साल वोट करते हैं, ये उम्मीद में वोट करते हैं कि इनको कुछ ना कुछ काम मिलेगी, इनके बच्चों का जिंदगी और अच्छा हो जाएगा। लेकिन वही 5 साल और खत्म होने वाला है, कार्यकाल तो खत्म होने वाला है। करता है सरकार जो लोग विषम कार्ड पर ये होगा वो होगा, लेकिन जब से कार्ड बना उससे कोई लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है सर, कुछ लाभ नहीं है। ये बना हुआ है, इलाज के लिए भी बना हुआ है, तो इसलिए कारण से जाते पैसा ले लेता है, काम होता है तो होता है, ना तो बस फॉर्म। तो सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, अगले इसी साल चुनाव है नवंबर में, तो 5 साल के अंदर में आपको क्या सुधार आया इस व्यवस्था में, क्या देख पाया? कुछ नहीं। और हमको लग रहा है कि अब हम लोग को पेट में अनाज जाएगा नहीं, ऐसा समय आ गया है। मतलब सरकार अपनी सत्ता कुर्सी बचाने के लिए अदल बदल रहती है, मतलब अपनी सत्ता बचाने के पीछे लगी रहती है। इन लोगों के पीछे पता नहीं कि क्या क्यों है, क्या दिक्कत है, नहीं देख पा रही है सरकार। 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लोग बोल रहे हैं कि जनता बोल रही है कि कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, इस बिहार के इन मजदूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? समय हो चुका है लेकिन अभी तक इनको कोई आया नहीं है इनको काम देने के लिए, तो ये लोग बोल रहे हैं कि अब घर लौट जाएंगे, आज का इनका दिहाड़ी नहीं मिलेगा इनको, ये लोग घर जाएंगे, अपना जो है घर पे रहते हैं उस तरीके से देखेंगे। लेबर आता है, बिहार का लेबर नहीं आ रहा है, बिहार का लेबर अगर बाहरी के लेबर रखता है कंपनी, तो बिहार का लेबर कहाँ जाएगा? जो कंपनी रखेगा वही ना रखेगा। और कंपनी भी लेबर को रखती है तो पढ़े लिखे लेबर को रखती है। कंपनी भी अभी के वक्त में जो लेबर को रख रही तो उनका भी क्राइटेरिया होता है कि आप इतने होने चाहिए, इतने अनुभवी होने चाहिए, ये आपको आना चाहिए, आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो फिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ? इनके पास में क्या ये लोग पूरी ज़िंदगी भर मिट्टी खोदते रहे, ये ज़िंदगी भर पूरी तरीके से दूसरे का घर बनाते रहे, ये पूरी ज़िंदगी भर अपने सपनों के लिए दर दर भटकते रहे और इसी तरीके से मर जाए, ही नहीं देखा जा रहा है। बिहार में जब जड़ को ही नहीं देखा जाएगा तो फुनगी को देख के आप क्या कीजिएगा? किसी चीज़ को जड़ मजबूत होता है तभी तो आप फुनगी मजबूत होगा, जड़ ही नहीं मजबूत है। हाँ, जड़ नहीं मजबूत है, नहीं है, सही बात है। तो यही चीज़ मैं इसलिए, क्योंकि ऐसी नेशनल मीडिया आपको इस तरीके का तस्वीर नहीं दिखाएगी। नेशनल मीडिया, ABP न्यूज, आज तक, ऐसे वाले जो न्यूज है चैनल्स आ करके इस तरीके का तस्वीर आपको नहीं दिखाएगी, इन लोगों का दुख दर्द नहीं दिखाएगी। अभी चल रहा है महाकुंभ आप लोग गए थे क्या? नहीं गए। इन लोग कमाने खाने के लिए रुपया ही नहीं है तो महाकुंभ कहाँ जाएंगे? जो चीज़ चलती रहती है ट्रेंडिंग में वही ट्रेंड करके दिखाते हैं। एक कहावत है, ट्रेंड इज फ्रेंड, ये लोग नहीं समझेंगे। अब मीडिया में क्या होता है ना कि नेशनल मीडिया में जो ट्रेंड चल रहा है तो उसी पे व्यूअरशिप आएगा। अब देखना यह है कि इस पे कितने लोग इसको शेयर करते हैं। इन लोगों का जो समस्या है क्या सरकार तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ट्रेंड से अलग वीडियो बनाना हट करके हमारे लिए भी बहुत बड़ी एक चैलेंज होती है कि क्या हम लोग वीडियो बना रहे, लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इन लोगों का मुसीबत ठीक होगा कि नहीं होगा, इन लोगों को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अभी आया था कोल्हुआ चौक पे, ये मुजफ्फरपुर में है, और हर सुबह, एक दिन की बात नहीं है, ये लोग हर दिन यहाँ पे मौजूद रहते हैं। कितने बजे आते हैं? 7 बजे सुबह आ जाते हैं। 7 बजे आ जाते हैं। अभी 12 बजे जाएंगे घूर के, कुछ काम नहीं करेंगे। आधा टाइम तो इधर रह गया, आधा टाइम में घर पर क्या कर पाएंगे?
बात नहीं करता। अरे कुछ नहीं है, यही है ना, अगर कोई नेता के बेटा के अगर कुछ हो जाता तो इतना एकदम दौड़ के एकदम मीडिया वाला दूसरा मीडिया वाला पहुंच जाता है, लेकिन अगर सपोर्टर है तो भाई जनता लोग इसको सपोर्ट करे भाई। नहीं तो अगर इस तरीके का समस्या रहेगा तो ये लोग हमको लगता है इस बार नोटा पे वोट देना पसंद करेंगे, लेकिन किसी कैंडिडेट को नहीं जिताएंगे, हमें जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि इन लोगों की जो सवाल है आप खुद सुन सकते हैं, साफ साफ इनके चेहरे पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मासूमियत झलकती है। यही लोग तो है जो आपके आशियाना को बनाते हैं। आप जो बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, कौन बनाता है? आप तो खुद अपने हाथों से नहीं बनाते हैं। ऐसे ही लोग आपको इस तरीके का बना करके देते हैं और आप मजदूरी करते हैं। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ के रहेंगे? बस यही उनका मांग है। बस मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिए, बिहार सरकार तक पहुँचाइए इस तरीके के वीडियो को। क्योंकि देखिए इस तरीके की व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको काम नहीं मिलेगा तो फिर बताइए, बिहार की वैसे भी अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है, पर कैपिटा इनकम तो वैसे भी बहुत ख़राब है। ये लोग बोल रहे हैं कि मैं साल में कितना कमाता हूँ मुझे खुद नहीं पता है।